जनरल बॉडी के द्वारा एक अधिकारी मतलब चुनाव पदाधिकारी के रूप में 8 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें हम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और इसके अतिरिक्त 7 आदमी और। लोगों ने अपनी मीटिंग की और ये सोचा कि चुनाव का तरीका ऐसा हो जिसमें पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो और कहीं कोई लीकेज नहीं हो जिसकी वजह से कोई आदमी कह सके कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई। हम लोगों ने यह तय किया कि यह द्विवार्षिक चुनाव 26 तारीख को संपन्न होगा, 27 को इसकी गिनती होगी और 27 को ही प्रमाण पत्र भी जो लोग विजयी लोग होंगे उनको दे दिया जाएगा। वह पूर्ण रूपेण जो चुनाव पदाधिकारी हैं इनकी देखरेख में होगा। ऐसे हम लोगों ने ऑब्जर्वर के लिए भी लिख दिया है और लिख दिया करते हैं। वो एक फॉर्मेलिटी है बार काउंसिल बिहार को कि आप अपना ऑब्जर्वर भेज दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन चुनाव के एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अधिवक्ता संघ ने चुनाव के संबंध में बुलाई बैठक और किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहले हम बता दें कि हम लोगों के जनरल बॉडी के द्वारा एक अधिकारी मतलब चुनाव पदाधिकारी के रूप में 8 लोगों को मनोनीत किया जाता है, जिसमें हम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव अधिकारी हैं और इसके अतिरिक्त 7 आदमी और हैं। हम लोगों ने अपनी मीटिंग की और ये सोचा कि चुनाव का तरीका ऐसा हो जिसमें पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो और कहीं कोई लीकेज नहीं हो जिसकी वजह से कोई आदमी कह सके कि यहाँ पर गड़बड़ी हुई है। इसके लिए हम लोगों ने बैठकें की और निश्चित हुआ कि हम लोग इसके लिए बैठे और सामूहिक निर्णय के आधार पर हम लोगों ने यह तय किया कि यह द्विवार्षिक चुनाव 26 तारीख को संपन्न होगा, 27 को इसकी गिनती होगी और 27 को ही प्रमाण पत्र भी जो लोग विजयी लोग होंगे उनको दे दिया जाएगा। प्रक्रिया क्या है? चुनाव किसके देखरेख में की जाएगी? हाँ, ये चुनाव जो होगी वह पूर्ण रूपेण जो चुनाव पदाधिकारी हैं इनकी देखरेख में होगा। ऐसे हम लोगों ने ऑब्जर्वर के लिए भी लिख दिया है और लिख दिया करते हैं। वो एक फॉर्मेलिटी है बार काउंसिल बिहार को कि आप अपना ऑब्जर्वर भेज दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन चुनाव के बाद बहुत लोग जैसे बैलेट पेपर से चुनाव होगी तो बहुत लोग आरोप लगा सकते हैं कि गड़बड़ चुनाव हुआ, ऐसे हुआ, तो उसके लिए क्या नियम है? हाँ, उसके लिए हम लोगों ने पारदर्शिता रखी है। पारदर्शिता इसलिए आवश्यक है कहना कि हर जगह कहीं कोई जगह नहीं ऐसी रह जाए कि किसी को उंगली उठाने की आवश्यकता पड़े। हम लोगों ने यह तय किया कि सीक्रेट बैलेट होगा। इसके लिए 3 बूथ्स होंगे और एक बार एक ही व्यक्ति जहां वह अपना मत देने का कार्य करेगा वह जाएगा रूम में और मत दे करके वह अपना बैलेट पेपर ले आएगा और सामने रखे हुए बक्सा में वह ड्रॉप कर देगा। एक आदमी 20 वोट करेंगे शायद। एक आदमी, हाँ, जितने कैंडिडेट हैं तो एक आदमी जब वोट करेंगे तो वो 20 आदमी को वहीं पे चुनेंगे एक ही साथ। हाँ, वो बैलेट पेपर एक ही साथ रहता है। नाम काट देना ये अब जैसे आपको हम दिखा दें सब कहाँ हुआ कि ये बैलेट पेपर हुआ, ये पद नाम हुआ, कैंडिडेट का नाम हुआ। इसमें जो जैसे अध्यक्ष है मान लीजिए 3 नाम हैं यहाँ पर, जिसको देना होगा उसके नाम को वह व्यक्ति काट देगा, कलम से काट देगा वोट के लिए। जितने लोगों को वोट देना चाहे, जितने उम्मीदवार हैं जिन पदों पर, उनको वो अपना वोट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं कि 20 व्यक्तियों को वोट वो दे ही तभी वो वोट गिनी जाएगी।
वो हो सकता है कि एक ही वोट दे करके लौटा है, मैंने कोई आदमी किसी को नहीं चुनना चाहता है तो वो खाली छोड़ सकता है। खाली छोड़ सकते हैं, या उसका ऑप्शन। सर इसमें कितने लोग जो हैं उम्मीदवार हैं पूरे पद के लिए? पूरे ई में अब की बार 47 अधिवक्ता, 20 पद के लिए 47 अधिवक्ता। हाँ 47 अधिवक्ता मैदान में, जिसमें सबसे अधिक 8 आदमी महासचिव पद के उम्मीदवार हैं। सबसे अधिक महासचिव का पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे एसोसिएशन में, और उसके लिए 8 लोग प्रत्याशी हैं। हम लोगों ने व्यवस्था की है कि 3 बूथ होंगे। 3 बूथों से इसलिए कि हर बूथ पर 400-350 लोग का नाम रहेगा, वो लोग जाएंगे। कितनी अधिवक्ताओं की सूची है सर आपके पास? कितने अधिवक्ता वोट करते हैं? हाँ, ये हम लोगों के यहाँ जो एनरोल्ड लोग हैं उनकी संख्या है 1098, 1098 संख्या है। लेकिन जो विगत जो चुनाव हुए हैं वो देखने से ऐसा लगता है कि काफ़ी प्रयास करने के बाद लोग, जो लोग नहीं भी आते हैं वैसे लोग भी आते हैं वोट देने, जो एनरोल्ड हैं यहाँ। तो सर कैसे लोग वोट करेंगे? जो एनरोल्ड है वैसे लोग, जो अधिवक्ता हैं सभी लोग वोट कर सकते हैं? जो एनरोल्ड अधिवक्ता है वही वोट करेंगे? हाँ, वही वोट करते वही हैं। वोट तो यह बहुत होता है तो 9, 950 तक जाएगा। अगर 9, 950 तक चला जाए। वोटिंग की बात, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, व्यवस्था के लिए जो कमेटी है वो क्या कुछ नया करना चाह रही है? और पहली बात तो ये है कि सुरक्षा की कोई आवश्यकता ही यहाँ नहीं। यह एक फ्रेंडली फाइट है। इसको फ्रेंडली फाइट हम इसलिए कहते हैं कि यह हमारे परिवार का एक चुनाव है। इसमें हम अपना मुखिया चुनते हैं। कोई ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर बिल्कुल ही कि इनको हराना है, इनको जिताना है, इनको हराना है, ऐसा कोई नहीं है। प्रतिद्वंदिता नहीं है। पारिवारिक एक वातावरण में, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में एक उम्मीद होती है कि जो जीते तो अच्छे से 12 का विकास करे। उम्मीद तो यही बने, भवन बने, आय का स्रोत बने सर। जैसे कि कई दुकान जो रेंट पे दिया गया तो कुछ और बना के ऐसा आय का स्रोत बनाया जाए जिससे और विकास हो। ये बताएं हम कि जब हम लोग आए हुए थे यहाँ पर तो हम लोग को झंडा फहराने के वक्त में 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब झंडा फहराने का ही होता था तो अपने सदस्यों के बीच घूमना पड़ता था कि आज झंडा फहराना है, इसके लिए कुछ चंदा दो। और उस चंदे की वसूली के बाद टेंट लगता था, हम टेंट क्या लगता था, कुछ हो जाता था, लेकिन फिर भी अच्छा लगता था। सारे लोगों का सहयोग हुआ करता था, सब लोग आते थे, बैठते थे, अपना जो जिस ढंग से होता था हम लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे उत्तरोत्तर अगर कोई व्यक्ति जो पहले चुने गए हैं या अब जो चुने जाएंगे ये कहे कि हमने ही यह सब कुछ किया, ये बात नहीं। यह धीरे धीरे उत्तरोत्तर विकास की तरफ हम बढ़ते रहे। विकास हुआ है हर क्षेत्र में। हमने अपनी संख्या बढ़ाई, जो पहले 60-50 हुआ करती थी जब हम लोग आए थे। लाइब्रेरी बनी, बिल्डिंग्स बने, आज पूरा हाथे में बिल्डिंग है। यहाँ अब बहुत सारे लड़के कहते हैं स्टूडेंट्स, आपके अधिवक्ता, उनके चैम्बर सब बन गए। यहाँ चैम्बर्स में बैठते हैं, काम करते हैं अपना। तो ये चीज़ें, ये फैसिलिटीज़ बढ़ी हैं और धीरे धीरे और भी बढ़ेगी, स्वाभाविक है। लेकिन कहने का मतलब कि एक दिन में, एक सेशन में नहीं हुआ, एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ, यह क्रमिक विकास हुआ है। हर लोग जो आया उसने कुछ योगदान किया और यह आगे बढ़ा। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह से ये बढ़ता रहेगा। एक चीज़ और बता दें कि आप लोग उसे ही कर दें कि मत जो डाले जाएंगे वो 10:30 से 5 बजे तक 26 तारीख को, 27 तारीख को 10 बजे से लेकर अंत तक गिनती समाप्त होने तक काउंटिंग होगी और उसी दिन प्रमाण पत्र भी दे दिए जाएंगे। और जो सदस्य हमारे अधिवक्ता बंधु हैं, जो वोटर्स हैं, वे जिनको चाहेंगे अपना नाम काट कर वोट देंगे। यह अगर प्रचारित कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा कि सब लोगों को जानकारी नाम काट के ही वोट करना है। हाँ, और एक चीज़ और कि काउंटिंग जो होगी अब की बार वह एक सेंटर से नहीं 2 सेंटर से होगी। जो सभागार है ऊपर वहाँ से और उसके नीचे जो लाइब्रेरी है उस हॉल से।
प्रक्रिया है, यह इसके लिए वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था है। वीडियोग्राफी के देख रेख में जो भी वोटिंग या गिनती सिर्फ गिनती। गिनती